हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग रेशियो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पीएल का बैलेंस है, फिक्स एसेट्स एंड प्रोप्राइटरी रेशियो है। और प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड यहां से निकल जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया शेयर कैपिटल, और जनरल रिजर्व और पीएल को जोड़ेंगे तो ये हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो है तो हम लोग इसमें बैठा देंगे। तो शेयर होल्डर्स फंड आ गया हम लोग का। शेयर कैपिटल में हम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को जोड़ें, और रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ेंगे। और सरप्लस यानी पीएल, और पीएल नेगेटिव में दिया हुआ है तो माइनस करेंगे 2 लाख। ठीक है, पीएल का बैलेंस ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब वो माइनस है। देखो पीएल यहाँ ब्रैकेट में है, मतलब ये लॉस है, तो लॉस है तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, तो ये आ गया 36 लाख। अब प्रोप्राइटरी रेशियो होता है शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे तो परसेंटेज में आएगा। और यहाँ आप देखो प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में नहीं है, इसका मतलब वो 100 इंटू नहीं किया है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो गया शेयर होल्डर्स फंड बाई टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो 0.75, शेयर होल्डर्स फंड है 36 लाख, और टोटल एसेट्स नहीं दिया है। तो हम लोग सॉल्व किए तो टोटल एसेट्स आ गया 48 लाख। अब टोटल एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स चाहिए तो करंट एसेट्स होगा टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स। टोटल एसेट्स हम लोग निकाल लिए 48 लाख, और फिक्स एसेट्स 30 लाख दिया है, तो करंट एसेट्स आ जाएगा 18 लाख। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। हम लोग को दिया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस एंड लॉस बाई फायर। चाहिए ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई नेट सेल्स इनटू 100, और ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लो। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स है 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 3 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 9 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 9 लाख। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग सारा बिजनेस का एक्सपेंसेस लेते हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, जिसको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है, जैसे सैलरी, रेंट, ऑफिस का सारा खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा। और नॉन ऑपरेटिंग हम आपको बताए थे, वीडियो फॉर्मूला जो दिए थे उसमें हम कुछ लिख भी दिए थे, आप ध्यान दीजिएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं जो डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं होता है, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, डोनेशन, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो हम लोग को नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना है, यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना है, जैसे ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस दिया है, तो ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और लॉस बाई फायर जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस हम लोग ले लिए, तो हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 10,20,000। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ 10,20,000 एंड नेट सेल्स हम लोग के पास है 12 लाख, तो सॉल्व कर लिया आगे 85%। अब इस 87 नंबर क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया है। तो यहां आप देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है और फिर चेंज इन इन्वेंट्री है, तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, और अदर एक्सपेंसेस में यहाँ देखो आप ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, और चेंज इन इन्वेंट्री माइनस में दिया तो माइनस कर लिए, तो आ गया 13,80,000। फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 13,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, तो हम लोग का ये आ गया 17,76,000। फिर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला वही ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई नेट सेल्स इन 200, तो ये आ गया 74%। इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो ही दिया हुआ है, फिर ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेल्स है एंड सेल्स रिटर्न है, तो इससे निकल जाएगा नेट सेल्स। तो सेल्स में सेल्स रिटर्न घटाएं, नेट सेल्स आ गया। ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट बाई नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो दिया 90%, सॉल्व किए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया 5,94,000।
फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 5,94,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग को ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस दिया था, तो निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,44,000। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हम लोग को, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे। एक पढ़े थे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ देखते हैं क्या लग सकता है। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, तो इससे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो हम लोग माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले नेट सेल्स निकाले, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे, तो फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यहाँ देखो ऑफिस एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस 2 है, तो ये दोनों है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम लोग इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले लिए, तो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 2,42,000, 2,42,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, तो ये आ गया 30.25। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग के पास है, नेट प्रॉफिट हम लोग को कैलकुलेट करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ 2 दिया है, देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है और लॉस बाय एक्सीडेंट है, ये दोनों है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स है, ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुआ ये हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व किए तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया 2,16,000। अब नेट प्रॉफिट रेशियो होगा नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, तो ये आ गया 27%। आज इतना रहने देते हैं। क्वेश्चन और आंसर का PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।